हेलो गाइज, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पार्ट 11 है। ठीक है, पार्ट 11। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको 9 और 10 पार्ट के अंदर एसएसबी और ये रिसीवर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो उसके बेस पे जो क्वेश्चन गेट के अंदर आए और जो क्वेश्चन डीआरडीओ ने पूछा है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डीआरडीओ 19 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से समझना क्योंकि लिख नहीं पाऊंगा। क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन या डिटरमिन जो भी आप बोलते हो इमेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपने निकालना है इमेज फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है फॉर अ स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्ट बैंड रिसीवर यूजिंग 455 के किलो हर्ट्स इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो आपको इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी गिवन है 455 किलो हर्ट्स। ठीक है, किलो हर्ट्स। आपने इमेज फ्रिक्वेंसी निकालनी है एंड ट्यून टू अ स्टेशन एट 620 किलो हर्ट्स। और जो आपके पास ट्यूनिंग है इसकी, मतलब जो कैरियर सिग्नल है वो कितने पे आ रहा है पीछे से। वैसे तो एक रेंज होते हैं बट इसने स्पेसिफाई कर दिया कि जो आपके पास सिग्नल है वो 620 किलो हर्ट्स पे आ रहा है, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी 455 है। तो आप बताओ इमेज फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी। तो जब भी क्वेश्चन करना है ना, आपने हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाता हूँ। तो डायग्राम यहाँ पे ये लोकल ऑसिलेटर है। ठीक है, ये एफ लोकल होगी, लोकल ऑसिलेटर। यहाँ से आपके पास एफ सी आ गया और ये आ गया आपके पास एफ आई एफ। ठीक है, तो आपको पता है लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी दो हो सकती है, या तो एफ सी प्लस एफ आई एफ रखता है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी दोनों का सम, या फिर कैरियर में से क्या करता है उसको माइनस करता है। मैंने आपको बताया था दो टाइप की होती हैं, जनरली ये यूज़ करता है। जब ये यूज़ करेगा तो इमेज फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी, जब ये वाला यूज़ होएगा तो आपके पास दो टाइप की इमेज फ्रिक्वेंसी आएगी। जब आप हायर फ्रिक्वेंसी वाला लोकल ऑसिलेटर यूज़ करोगे तो इमेज फ्रिक्वेंसी बनेगी एफ सी प्लस 2 FI, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी का डबल। लेकिन जब आप लोअर फ्रिक्वेंसी यूज़ करोगे तो ये इमेज फ्रिक्वेंसी की बात करूँ मैं, जब आप ये यूज़ करोगे तो इमेज फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी, वो बनेगी एफ सी माइनस 2 FIF। अगर आपको दोनों तो डाटा गिवन है तो आपको बस इमेज फ्रिक्वेंसी निकालनी थी, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन मेंशन करना पड़ेगा कि सर अगर हम लोकल ऑसिलेटर अगर हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर रहे हैं तो इमेज फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी, FC। ठीक है, पूरी थ्योरी मैं आपको समझा चुका हूँ एग्जैक्टली कि ये यहाँ से ये क्यों बना और यहाँ से ये क्यों बना। आप क्लियरली इसको लास्ट वीडियो जरूर देख लेना, जिन लोगों ने नहीं देखी तो आपको मज़ा आ जाएगा उस वीडियो के अंदर। ठीक है, प्लस 2 FIF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 620 किलो हर्ट्स तो ये गिवन था, प्लस 2 टाइम्स इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी 455 गिवन है आपको, और ये जो भी आंसर आएगा किलो हर्ट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी आंसर आएगा किलो हर्ट्स में आ जाएगा। तो देख लो ये जितना भी बनेगा, ठीक है, इसको सोल्व नहीं कर रहे भाई, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अच्छा, अब फिर आप लिखोगे कि अगर हम लोकल ऑसिलेटर लो फ्रिक्वेंसी वाला यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये, तो इमेज फ्रिक्वेंसी बनेगी आपके पास कितनी, एफ सी माइनस 2 FIF। अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर आपने क्या किया, लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल यूज़ किया ये वाला, तो आप देखोगे ये फ्रिक्वेंसी तो नेगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब आप ये नहीं यूज़ कर रहे। और मैंने आपको बोला भी था कि जनरली जो है ना वो हाई फ्रिक्वेंसी का ही यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, अगर वीडियो के अंदर लास्ट में टाइम बचा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हाई फ्रिक्वेंसी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि हमने ये फ्रिक्वेंसी यूज़ की तो आपके पास लोकल ऑसिलेटर के अंदर लोकल ऑसिलेटर की अगर ये फ्रिक्वेंसी यूज़ करोगे तो इमेज फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी, एफ सी प्लस 2F इंटरमीडिएट। तो 2 टाइम्स इंटरमीडिएट प्लस एफ सी जब करोगे तो ये कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा किलो हर्ट्स के अंदर। तो ये पहला क्वेश्चन था आपके पास, डीआरडीओ ने जो पूछा था, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी गेट के क्वेश्चन करेंगे जो गेट में पूछे गए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गेट 16 का है। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा, ठीक है, लिख दूंगा, तो आपने उसको नोट करते जाना। लेकिन ठीक है, ये दे रहा है फॉर अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर द इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इज 15 मेगाहर्ट्ज। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इसने दे दी 15 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ये 16 का क्वेश्चन है 1 मार्क का। उसके बाद ये बोल रहा है द लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसीज, लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दी आपको, वो दी है 3.5 गीगाहर्ट्ज। 3.5 गीगाहर्ट्ज, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 3500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3500 मेगाहर्ट्ज लिख सकते हैं। उसके बाद पूछा इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल इज ग्रेटर देन द लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी। मतलब जो आपके पास जो पीछे से सिग्नल आ रहा है FC, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो लोकल ऑसिलेटर से क्या है, ज़्यादा है। इसने ऐसे बोला है इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल, जो पीछे से हमने सिग्नल को रिसीव करना है, इज ग्रेटर देन द लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी देन द इमेज फ्रिक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज। आपसे पूछा गया इमेज फ्रिक्वेंसी बताओ मेगाहर्ट्ज के अंदर। ठीक है, तो आपको बताना है इमेज। तो मैंने आपको क्या बोला, हमेशा पहले क्या करो, डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम बनाओ। तो यहाँ से FC आ रहा था, उसने क्या बोला, देखो क्वेश्चन में बोला कि लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है
वो एफ सी से ज़्यादा है, इसका मतलब एक ही चीज़ है, जो लोकल ऑसिलेटर है वो फ्रिक्वेंसी क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा, एफ सी प्लस एफ आई एफ, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। क्योंकि अगर छोटे होते तो नेगेटिव ले लेते। और आपको ये भी पता है, उसने पूछा गया क्वेश्चन के अंदर पूछा गया इमेज फ्रिक्वेंसी, इमेज फ्रिक्वेंसी आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, इमेज फ्रिक्वेंसी का क्वेश्चन है, इमेज फ्रिक्वेंसी पूछा ना इसके अंदर, ठीक है, हाँ इमेज फ्रिक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज के अंदर पूछा गया। तो आपको पता है जब आप लोकल ऑसिलेटर ये यूज़ करते हो तो यहाँ से ये इसको डिटेक्ट करते करते इसके साथ साथ इमेज कहाँ पे बनती है, एफ सी प्लस 2FIF पे, यहाँ पे क्या बनती है आपके पास, इमेज बनती है। अब देखो आपको क्या क्या डाटा गिवन है, FIF आपके पास अवेलेबल है, FC आपको गिवन नहीं है, FC आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ से FC आ जाएगा। देखो तो क्या लिखेंगे, FC प्लस FIF 15 मेगा इज इक्वल टू लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3500 मेगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो FC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको माइनस कर दो, ये बन गया 3485, ये बनेगा ना इतने मेगाहर्ट्ज, ठीक है, ये बन गया आपके पास। इसने क्या बोला है कैरियर की, सॉरी एक सेकंड, ये हमने गलत कर दिया, ये बोला कैरियर की फ्रिक्वेंसी जो है वो लोकल ऑसिलेटर से ज़्यादा है, लोकल ऑसिलेटर से ज़्यादा है, इसका मतलब लोकल ऑसिलेटर की कैरियर से कम है, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला हम कंसीडर करेंगे। और अगर आप यहाँ पे नेगेटिव वाला तो इमेज फ्रिक्वेंसी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। चलो तो ये हमने गलत सोल्व कर दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन, ठीक है, यहाँ पे आएगा नेगेटिव साइन। तो जब हम तो ये जो आपके पास कैरियर सिग्नल है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3515 मेगाहर्ट्ज आ जाएगी, ठीक है, ये कैरियर की फ्रिक्वेंसी आ गई। आपको इमेज फ्रिक्वेंसी बतानी है, इमेज फ्रिक्वेंसी कितनी आएगी, एफ इमेज वो आ जाएगी एफ सी माइनस 2IF, तो एफ सी कितना है 1515 माइनस डबल ऑफ IF, इसको जब डबल करोगे तो 30 माइनस कर दो तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, 3485 मेगाहर्ट्ज आपके पास क्या आ जाएगा, इमेज फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो क्लियर है जी आपको ये चीज़, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 16 का क्वेश्चन क्या है, वो कहता है आपके पास एक मैसेज सिग्नल है, ठीक है, कोई सिग्नल है पीछे से जिसकी रेंज जो आ रहा है रिसीव करना है अपने, उसकी रेंज है 58 मेगा से लेके 68 मेगाहर्ट्ज, ये गलत लिख दिया मैंने, 58 से लेके 68 मेगाहर्ट्ज तक का कोई सिग्नल है जो आपने रिसीव करना है, ठीक है। और ये बोल रहा है ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी इस तरीके से सेट की गई है कि वो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है। फिर क्वेश्चन ये है कि आप बताओ FIF की मिनिमम वैल्यू क्या रखें ताकि जो इमेज फ्रिक्वेंसी है वो 58 मेगाहर्ट्ज से 68 मेगाहर्ट्ज की जो रेंज है उससे बाहर जाए, मतलब 58 से या तो कम रहे या 68 से ज़्यादा चले, इस रेंज के अंदर ना है इमेज फ्रिक्वेंसी, ये इमेज फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ में है, वो इमेज फ्रिक्वेंसी बोल रहा है कि इस रेंज से बाहर रहे, तो बताओ मैं इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू क्या रखूँ। अच्छा, यहाँ से अगर उसने बोला कि लोकल ऑसिलेटर की जो वैल्यू है, लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो एफ इंटरमीडिएट से ज़्यादा है। देखो लोकल ऑसिलेटर की दो बातें हो सकती हैं, या तो वो ये फ्रिक्वेंसी रखता है, या तो वो ये या फिर दोनों का सम रखता है, एक चीज़ आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि भाई लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी इससे ज़्यादा है तो ये कुछ सम वाला आना चाहिए, बट इससे ना कुछ खास आइडिया लगता नहीं है, ऐसे हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है इसके डबल से ज़्यादा हो, FC अगर इसके डबल से ज़्यादा है तभी तो लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी FIF से ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से कोई आइडिया लग रहा है कि वो ये फ्रिक्वेंसी रिसीव कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑसिलेट करेगा, ये यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। हम क्या करते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। मान लो वो इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट करता है तो इमेज फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, इमेज फ्रिक्वेंसी बनेगी आपके पास कितनी, अगर वो इस फ्रिक्वेंसी पर ऑसिलेट करेगा वो बनेगी FC प्लस 2FIF, ये बनेगी आपके पास क्या, ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, सॉरी जब माइनस वाला रखेंगे तो माइनस की आएगी, और अगर मैं इसको सेट करूँगा तो इमेज फ्रिक्वेंसी आ जाएगी प्लस वाली, ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद देखो अब पॉइंट ये है, वो बोल रहा है कि ये जो इमेज फ्रिक्वेंसी है ना ये इस रेंज से बाहर जानी चाहिए, ये इस रेंज से क्या जानी चाहिए, बाहर। आपको पता है ये रेंज किसकी है, ये FC की रेंज है, जो सिग्नल आपने रिसीव करना था उसकी रेंज है। तो एक चीज़ देखो मुझे क्या करना है, इस रेंज को बताना है कि ये FI इमेज फ्रिक्वेंसी की रेंज इससे बाहर चली जाए। अब देखो अगर मैं 58 यहाँ पे पुट करता हूँ 58, तो 58 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ उसमें से कुछ माइनस करूँगा तो ये तो ऑब्वियस है कि 58 से पीछे जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे 58 पुट कर दूंगा तो इमेज फ्रिक्वेंसी तो ऑब्वियस है कि 58 से पीछे जाएगी, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकला। हाँ, अगर मैं यहाँ पे 68 पुट करता हूँ तो हो सकता है वो इस रेंज में आ जाए, तो मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे 68 पुट करूँगा, 68 माइनस 2FIF,
और इस वैल्यू को अब हम चाहेंगे कि ये वैल्यू इस रेंज में रहे, मतलब क्या करें, ये 58 से भी कम चली जाए, पीछे चली जाए, आगे तो जा नहीं सकती, 68 में से कुछ माइनस करोगे तो आगे तो जा नहीं सकती, 68 से पीछे जा सकती है, बट पीछे कहाँ से, इससे भी पीछे कर दो, 58 से पीछे ले जाओ, इक्वल भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये क्या बनेगा, देखो 10 लेस देन इक्वल टू 2FIF, तो यहाँ से आप देखोगे ये बन जाएगा 5 ग्रेटर देन FIF। तो आप देख रहे हो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो मिनिमम कितनी रहेगी 5 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो उसने मेगाहर्ट्ज़ के अंदर ये आंसर पूछा था, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगी, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज़। अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हो सकता है उसने बड़े वाला ये हाई फ्रिक्वेंसी का ऑसिलेटर यूज़ किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इमेज फ्रिक्वेंसी क्या बनेगी, इमेज फ्रिक्वेंसी बनेगी FC + 2FIF। अगर ऑसिलेटर ये वाला रहेगा तो आपके पास इमेज फ्रिक्वेंसी रहेगी प्लस वाली। तो अब देखो, अब प्लस वाली इमेज फ्रिक्वेंसी इस रेंज से बाहर निकालनी है। अब देखो अगर मैं इसको 68 पुट कर दूंगा FC को, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 68 से बाहर ही चली जाएगी, तो कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, मतलब कुछ दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत तब आएगी जब मैं FC की वैल्यू 58 रख दूंगा। तो मान लो मैंने FC की वैल्यू 58 रख दी, प्लस 2FIF कर दिया, तो हमें देखना है कि इस रेंज में ना जाए, मतलब इस रेंज में 58 से ज़्यादा तो जा सकता है, बट 68 से भी ज़्यादा जाना चाहिए, तभी रेंज से बाहर जाएगा, 58 से कम तो नहीं जा सकता ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 68 ही रखना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे FIF, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मेगा। तो FIF आप देख रहे हो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मेगा। तो इसका मतलब ये है कि इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपको 5 मेगाहर्ट्ज़ या फिर उससे ज़्यादा रखनी पड़ेगी। बट पॉइंट ये है कि उसने मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी आपको कितनी करनी पड़ेगी, 5 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल। अभी 1-2 क्वेश्चन और पूछा गया, वो भी डिस्कस कर, अच्छा क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, ठीक है। तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी उस क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वैसे मैंने अपलोड कर दिया, बट मैं आपको बता देता हूँ, मैं बुक से पढ़ देता हूँ एग्जैक्टली क्या है, ताकि आपको आइडिया लगे। ये बोल रहा है, अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज टू ऑपरेट इन द फ्रीक्वेंसी रेंज 550 किलोहर्ट्ज़ टू 1650 किलोहर्ट्ज़। इस रेंज के अंदर उसको काम करना है विद द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ 450 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 450 किलोहर्ट्ज़। लेट R इज इक्वल टू Cmax/Cmin, डिनोट द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस रेशो ऑफ लोकल ऑसिलेटर। यहाँ पे जो लोकल ऑसिलेटर होता है ना, ये लोकल ऑसिलेटर होता है, इसको आपको पता है इसको फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ती है, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, कैपेसिटेंस के। आपको पता ना F = 1/2/√LC, ठीक है। आपको पता जो फ्रीक्वेंसी लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो R उसने दिया वो दिया Cmax/Cmin, ठीक है। वो बोल रहे हैं दैट R इज द Cmax/Cmin डिनोट द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस रेशो ऑफ लोकल ऑसिलेटर and I denote the image frequency in kilohertz of the incoming signal if the receiver is tuned to 700 kilohertz then, ठीक है। अगर वो रिसीवर को 700 किलोहर्ट्ज़ पे ट्यून कर रखा है उसने, तो बताओ, तो आपके पास 4 ऑप्शन है नीचे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, सबसे पहले तो मैं इमेज फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा। इमेज फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो उसने क्या किया, इस सिग्नल में से 700 पे इसको ट्यून कर लिया, 700K पे ट्यून कर लिया। लोकल ऑसिलेटर 2 फ्रीक्वेंसी ले सकता है, FC + FIF और FC - FIF, 2 ले सकता है। तो जब ये FC + IF लेगा तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, जब ये करेंगे तो यहाँ से इमेज फ्रीक्वेंसी बनेगी FC + 2FIF, और अगर मान लो मैं ये सिलेक्ट कर दूँ, इमेज फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, FC - 2FIF। क्लियर है जी। अब देखो जनरली जो है मैंने आपको बताया, जनरली हाई पे पॉजिटिव वाला ही यूज़ करते हैं। चलो दोनों की बात करते हैं। मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, तो इमेज फ्रीक्वेंसी है FC कितना है 700, तो कितना आ गया 700 + 2 टाइम्स IF, ये 450, 450 × 2 टाइम्स 450, तो ये आ जाएगा 450, 900, 700, 1600 किलोहर्ट्ज़। तो इमेज फ्रीक्वेंसी आएगी तो 1600 किलोहर्ट्ज़ आएगी। जब आप नीचे से निकालोगे ना, यहाँ से देखो, यहाँ से कितनी आएगी, 700 - 900, तो ये तो नेगेटिव आ गई। इसका मतलब आपने जो ऑसिलेटर है वो कहाँ पे चला रखा है, वो आपने ऑसिलेटर यहाँ पे चला रखा है हाई फ्रीक्वेंसी वाला। तो इसका मतलब पहले तो मुझे एक चीज़ यहाँ से ये क्लियर हुई कि भाई जो लोकल ऑसिलेटर है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो इसका सीन खत्म कर दो पहले तो। अब हमें पता चल गया लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो FC + IF है, FIF। इमेज फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 1600, तो या तो ऑप्शन ये सही हो सकता है या फिर ऑप्शन ये सही हो सकता है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आते हैं किसके ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर। अब देखो लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कैपेसिटेंस के। इसका मतलब जब ये मैक्सिमम रहेगा तो ये क्या आएगा, मिनिमम।
एफ एल मिनिमम आएगा। बात समझ में आ रही है। और जब आप एफ एल को मैक्सिमम, लोकल ऑसिलेटर को मैक्सिमम करोगे तो कैपेसिटेंस मिनिमम हो जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। जब कैपेसिटेंस को मैक्सिमम रखा जाएगा तो मिनिमम लोकल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी आएगी, जब इसको मिनिमम करोगे तो मैक्सिमम आएगा। अब क्वेश्चन ये है लोकल ऑसिलेटर की मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है इस रेंज के लिए। इसके लिए मत कर देना क्योंकि ठीक है, पूरी रेंज के लिए उसको लोकल ऑसिलेटर को एडजस्ट करना पड़ता है खुद को। मैंने आपको बताया था कैपेसिटेंस की इनकी ट्यूनिंग होती है तो उसके कैपेसिटेंस को वेरी करना पड़ता है। ठीक है, तो गैंग ट्यूनिंग होती है, वो कैपेसिटेंस कुछ इस तरीके से शाफ्ट के ऊपर लगे होते हैं। एग्जैक्टली पूरा आइडिया नहीं है, ठीक है, तो आप नेट पे देख लेना ये चीज़ कहीं अगर आपको मिले तो कुछ ऐसा कनेक्शंस होता है कि वो कैपेसिटेंस चेंज होते रहते हैं। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है ना कहीं एक रेंज होती है कि यहाँ मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में चेंज करती है वो कैपेसिटेंस खुद, वो कनेक्शन जो होता है उनका। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्ड ऑसिलेटर क्या करता है, इस पूरी रेंज को जनरेट करता है। समझ रहे हो, क्योंकि उसको आपको पता है ना एफ सी माइनस एफ आई एफ से लेके एफ सी प्लस एफ आई एफ तक की रेंज करनी है इसको कैपेसिटेंस को। बट उसने क्या बोला, अब उसने एक चीज़ तो श्योर कर दी कि भाई जो आपके पास ऑसिलेटर है वो हाई फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो अब लोकल ऑसिलेटर को आपको अपना कैपेसिटेंस चेंज करना पड़ेगा इस रेंज से लेके यहाँ तक। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब मैं 550 का सिग्नल भेजूंगा तो लोकल ऑसिलेटर को मिनिमम फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी पड़ेगी, और जब मैं 1650 का भेजूंगा तो लोकल ऑसिलेटर को मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ एल मिनिमम कितना है, यहाँ से हम क्या समझे, एफ एल मिनिमम आएगा एफ सी की वैल्यू मिनिमम रखने से, मतलब 550 प्लस ये इंटरमीडिएट कितने 450। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, 1/C मैक्स के अंडर द रूट। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी प्रोड्यूस करनी पड़ सकती है लोकल ऑसिलेटर को इस केस के अंदर, इन दो हाईएस्ट कर दो एफसी को, अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे आ गया तो 1650 प्लस 450। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/√C मिनिमम के। तो यहाँ से आप देख रहे हो कितना बन गया, देखो इसको चेक करो ज़रा, ये बन गया 1000। ठीक है, ये कितना बन गया 1000। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, तो यहाँ से डिवाइड करूँगी कितना आएगा 1000 डिवाइड बाय, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 2100। ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके, ये उल्टा हो गया ना, प्रोपोर्शनल गया अब तो इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब तो इक्वल आ जाएगा, जब डिवाइड कर देते हो तो इक्वल आ जाता है। ये ऊपर जाएगा कितना आएगा अंडर/√C मिनिमम डिवाइड बाय अंडर/√C मैक्सिमम। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1 ये देखो यहाँ से क्या समझे। अच्छा, हमें जो आर चाहिए सी मैक्स बाय सी मिनिमम, और रूट है ना, तो पहले तो इसको कैंसिल करने की कोशिश करो। देखो ये इसको मैं अगर मैं स्केयर करता हूँ पहले तो देखो, पहले ये 2 0 कैंसिल कर दो, तो ये बचा, यहाँ से लिख रहा हूँ 1/2.1 का होल स्क्वायर, 1/2.1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, सी मिन डिवाइड बाय सी मैक्स। एक सेकंड में चेक कर लूँ ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो सी मिन डिवाइड बाई सी मैक्स, तो आपको तो अब इसको उल्टा कर दो, है ना, क्योंकि ये तो 1/r आया, इसको उल्टा कर दो तो आप देखोगे 2.1 का होल स्क्वायर ऊपर, तो r कितना आ जाएगा, यहाँ से r आ जाएगा, ये 1/r है ना, r आ जाएगा 2.1 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा 4.41। ठीक है, हाँ, तो ये ऑप्शन कट गई, तो आपके पास ये ऑप्शन बन जाएगी। तो आप देख रहे हो लोकल से। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर होगा क्वेश्चन, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये इसमें रिसीवर में से सिर्फ इतना ही बनता है क्वेश्चंस। अभी मैं आपको थोड़ा इसकी थ्योरी बताता हूँ। एक और चीज़ जो मैं बात करने वाला था, मैंने आपको बोला था कि लोकल ऑसिलेटर जो है ना वो हाई वाला यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, देखो सपोज आपके पास जो फ्रिक्वेंसी की रेंज है, AM की जो रेंज होती है वो 535 से मान लो 1605 किलो हर्ट्ज़ की रेंज है। ठीक है, इस रेंज है, ये रेंज है जो पीछे से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लायर है, और इसको लेके जाना उसको 455 पे, जो स्टैंडर्ड हम रखते हैं 455 किलो हर्ट्ज़। डन है ये। अब देखो, अब आपके पास लोकल ऑसिलेटर को 2 फ्रिक्वेंसी जनरेट करनी होती है, एक FC, ठीक है, एक क्या करना, मान लो आपके पास लोकल ऑसिलेटर जो है प्लस वाला है, तो FC प्लस FIF। तो क्या रेंज बनेगी, देखो क्या रेंज बनेगी इसके लिए रेंज बनेगी लोअर, पहले FC की वैल्यू 535 रखो, इसमें 455 ऐड करो, तो कितना आ गया ये, देखो 400 900 और 35 और ये ऐड हो गए 990। ठीक है, 990 किलो हर्ट्ज। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके चलना, कुछ गलती भी होगी, ठीक है, इतना सीरियस नहीं लेना इसको, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है बस। यहाँ से लेके इसकी रेंज क्या रहेगी, यहाँ से लेके हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 1605 में ऐड कर दो, कितना बना 16 और 4 20 20 60 है ना, 2000। ठीक है, 2060 किलो हर्ट्ज। तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मिनिमम फ्रिक्वेंसी का जो रेशो है ना, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मिनिमम फ्रिक्वेंसी का जो रेशो है वो 2 के आसपास है।
एफ मैक्स बाय एफ मीन अगर मैं देखूँ, एफ मैक्स और एफ मीन वो नियरली इक्वल टू क्या है, नियरली इक्वल टू 2 है, ठीक है, नियरली इक्वल टू 2। अब अगर मान लो आप लोकल ऑसिलेटर यूज़ करते लोअर वाला, मतलब आपने यूज़ किया एफ सी माइनस आई एफ, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखना, पूछ सकते हो आपसे, तो इसको ध्यान से समझना जरा। जब आप ये रखोगे तो रेंज क्या आएगी इसकी, ये देखो 585 में से 455 माइनस कर दो, तो ये गया इसमें से, ये 80 के आसपास आ गया, नहीं देखो 535 में से 100, हाँ ठीक है 80 आ गए, 80 के से लेके हाईएस्ट कितनी 1605 में से इसको माइनस करो, 16 में से ये गए 1200 बच गए, और फिर 50 एक्स्ट्रा है तो 1150, ठीक है। ये देखना रेशो, देखना क्या एफ मैक्स बाय एफ मिनिमम की, अगर आप देखोगे ना एफ मैक्स बाय एफ मिनिमम, तो ये रेशो आएगी आपके पास 115 को 8 से डिवाइड करो, 1 3 8 14, 14 के अराउंड आ गए, 14 के अराउंड। तो इस रेशो का मीनिंग समझ रहे हो, इस रेशो का मीनिंग ना कैपेसिटेंस है, जो उसको एडजस्ट करना पड़ता है अपने कैपेसिटेंस लोकल ऑसिलेटर को। तो यार उसको किस में ज़्यादा प्रॉब्लम है बताओ, इसमें या इसमें, तो उसको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उसके जो कैपेसिटेंस की जो रेशो है ना वो बहुत हाई चली जाएगी, उसको एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा ही लोकल ऑसिलेटर यूज़ करते हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी वाला होता है, और इसी वजह से इसको ना सुपर हेटेरोडाइन भी बोला जाता है, ठीक है। नेप्टल पे तो यही बताया गया कि हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से इसको सुपर हेटेरोडाइन बोला जाता है। डन है जी ये चीज़। तो अभी ये क्वेश्चन जो थे ये सारे इससे क्या बोलते हैं रिसीवर से रिलेटेड है। अभी 2 से 3 क्वेश्चन एसएसबी के हैं, वो मैं, अच्छा एक और इसका रिसीवर के एक क्वेश्चन और भी आता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन 90, ये क्वेश्चन आपको यहाँ ये 5 बार पूछा गया, 1998 के अंदर पूछा गया, ठीक है, और फिर 1996 90 सेम क्वेश्चन क्या है, द इमेज चैनल सेलेक्टिविटी ऑफ द सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर डिपेंड्स अपॉन। आपको पता है ये कहाँ पे इमेज चैनल सेलेक्ट, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, इमेज चैनल सेलेक्ट होता है आरएफ स्टेज के अंदर स्टार्टिंग में, प्री सेलेक्टर और आरएफ, ठीक है। तो ये आप देख लेना, बुक में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कि आरएफ स्टेज के अंदर क्या होता है, वो चैनल इमेज चैनल सेलेक्ट होता है। जो आईएफ स्टेज होती है ना, आईएफ, वहाँ पे एडजेसेंट चैनल सेलेक्ट होता है, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, 2 टाइप के चैनल होते हैं, एक होता है इमेज चैनल, ठीक है। इमेज कहाँ पे सिलेक्ट होती है, आरएफ सेक्शन के अंदर, आरएफ प्लस प्री सेलेक्टर, इसमें आरएफ प्लस प्री सेलेक्टर में, और एक पूछेगा वो कई बार एडजेसेंट चैनल, ये कहाँ पे सिलेक्ट होता है, तो ध्यान रखना एडजेसेंट चैनल जो है वो आईएफ स्टेज के अंदर सिलेक्ट होते हैं। एडजेसेंट चैनल होता है जो ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के आसपास की वैल्यू होती है। तो आपको पता है जो इंटरमीडिएट एम्पलीफायर होता है वो ऐसा होता है, ठीक है, ये एफ के ऊपर अच्छा गेन देता है, बट उसके आसपास की भी थोड़ी बहुत वैल्यू को क्या कर सकता है, सेलेक्ट करता है। तो एडजेसेंट चैनल जो होता है वो आईएफ स्टेज के अंदर सेलेक्ट होएगा, और इमेज चैनल वो आरएफ स्टेज बिल्कुल स्टार्टिंग में सेलेक्ट होएगा। बात समझ में आ रही है। तो रिसीवर से इतना ही बनता है। अभी हम क्या करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो किसके हैं, इसके एसएसबी से पूछेंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये एसएसबी का क्वेश्चन है 2007 का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या मैं आपको बता देता हूँ, ये कहता कोई एमटी कोई सिग्नल है जो यहाँ से आपने भेजा एमटी, ठीक है, एमटी कोई सिग्नल है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसा कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कहता है हमने उस एमटी को ऐसे प्रोसेस किया कि एमटी ऐसे सीधा गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ वो cos 2 पाई बी टी के साथ, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे एफ से नहीं 2 पाई बी टी, और नीचे उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म किया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया साइन 2 पाई बी टी के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद में उनको सम कर दिया, और सम करने के बाद जो सिग्नल आया वो वाई ऑफ टी आया। इसने क्वेश्चन पूछा है कि वाई ऑफ एफ का ग्राफ कैसा बनेगा, वाई ऑफ एफ का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वाई टी का एक्सप्रेशन लिख लिया। वाई टी कितना आएगा, देखो यहाँ से एम टी चला, एम टी इंटू ये एम टी इंटू कोस 2 पाई बी टी आ जाएगा, नीचे से चला यहाँ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हुआ एम कैप टी, फिर साइन से मल्टीप्लाई बाद में ऐड। तो देखना मैंने वाई टी सही लिखा कि नहीं। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ये लोअर साइड बैंड का एक्सप्रेशन है, किसका, लोअर साइड बैंड का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बस इसका ग्राफ ही तो बनाना है। अब देखो आप यहाँ पे देखो, अगर ये फ्रिक्वेंसी एफ सी होती, तो आपको आंसर ये मिलना था, आपको आंसर लोअर साइड बैंड मिलना था ना, ये मिलना था आपको एफ सी, और ये क्या बनता है एफ सी प्लस, यहाँ पे माइनस होता है माइनस एफ सी, और ये बनता है माइनस एफ सी प्लस बी, ठीक है। और ये कितना बनता एफ सी, और ये क्या होता है एफ सी माइनस बी। आपको समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने, देखो ये आपके पास एफ एम है, सॉरी मैसेज सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ आपके पास बी है।
तो जब आपको पता है जब हम प्लस आता है यहाँ पे तो लोअर साइड बैंड बचता है, लोअर मतलब ये अंदर वाले, ठीक है। तो ये अंदर वाले साइड, ये साइड बैंड ये बचेगा और ये बचेगा। अब उसने एफ सी की वैल्यू आपको क्या पुट करके दी, बी पुट करके दी, तो इसमें बी पुट कर दो बस एफ सी को। एफ सी को जैसे आप बी पुट करोगे तो देखना ये ग्राफ कहाँ पे चला जाएगा, एफ सी को बी पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी बी पे और ये वैल्यू चली जाएगी जीरो पे, ये चली गई बी पे ये वाली और ये चलेगी जीरो पे, ये चली जाएगी माइनस बी पे और ये चली जाएगी जीरो पे। तो ये आपके पास क्या बन गया, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बन गया वाई ऑफ एफ का। तो ऐसे ना उसने 4 ऑप्शन गिवन थे, अब मेरे ऑप्शन बनाने में टाइम लगता, ठीक है। तो आप देखोगे कि उसने सिर्फ वाई ऑफ एफ का क्या पूछा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछा था, तो ये हमने बना दिया। एक क्वेश्चन एसएसबी के अंदर पूछा गया कि एसएसबी कैसा सिग्नल होता है, लो पास, हाई पास, बैंड पास और एक और था। तो क्लियरली यार आपको नज़र में आ रहा है कि ये कैसा फिल्टर, कैसा सिग्नल है एसएसबी, ये बैंड पास सिग्नल होता है, ठीक है। तो उसका आंसर बैंड पास सिग्नल आ जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वैसे भी अगर क्वेश्चन के बाद में आपको पता होना चाहिए कि बैंड पास सिग्नल है। एक लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया था वीएसबी। तो मैं एक बात बताया, तो जब इसको भेजते होते हैं ना तो आपको ना एक शार्प फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मान लो इसको डिटेक्ट करना है तो आपको ना एक शार्प फिल्टर चाहिए होता है, शार्प। और शार्प फिल्टर बनाना ना बड़ा मुश्किल होता है, रियलाइजेबल नहीं होता। इसीलिए क्या करते हैं हम, थोड़ी सी बैंडविड्थ क्या करते हैं एक्स्ट्रा भेज के जाते हैं, ताकि जो फिल्टर है ना आराम से इसको क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। तो अंकुर का डाउट था लास्ट वीडियो के अंदर कि भाई कि सर ये वीएसबी का ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वीएसबी की ज़रूरत यही थी कि आपके पास यहाँ पे हाईली जो बिल्कुल परफेक्ट फ़िल्टर अगर नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप कुछ ऐसा फ़िल्टर यूज़ कर लो जिसकी बैंडविड्थ थोड़ी सी ज़्यादा जा सकती है। तो इसलिए हमने वेस्टिजियल साइड बैंड मतलब एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे भेज दिया था इसके साथ, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का ये आंसर था। और तो इतना ही है बस। तो एसएसबी का बहुत अदर मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन बना नहीं है जो आपको तंग करे, ठीक है। यही था एक क्वेश्चन, मैंने डिस्कस कर दिया। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने एएम को ख़त्म कर लिया बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एफएम। तो होपफुली आपको एएम के अंदर पूरा मज़ा आया। मैंने 11 वीडियोज़ दी आपको एएम सिस्टम की, ठीक है। तो आपको मज़ा आया होगा बिल्कुल। 3 वीडियोज़ पहले दी थी बेसिक की, 14 वीडियोज़ हो चुकी हैं टोटल कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर दो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो मतलब, और मुझे भी मतलब ऐसा है कि एक बंदा जब एफर्ट दे रहा होता है, ठीक है, तो उसको मोटिवेशन के लिए सही है कि लोग ऐसे लिख देते हैं कि सर बहुत अच्छा कंटेंट था या मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। तो एट द एंड खुशी के लिए खेल रहे हैं सारे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि एप्रिसिएशन की गेम है। और आप प्लीज़ पहले तो लाइक कर देना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार आपने कुछ किया और लोगों ने उसको पसंद किया। बेसिक झूठ ही है वैसे ऐसा है नहीं, मैं कंटेंट जो बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है और लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आएंगे एफएम सिस्टम मतलब एंगल मॉड्यूलेशन के साथ। ओके, थैंक यू।